अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। जी, तो आज मैं अपनी बहनों को सिखाने वाली हूँ कि बिना कली के शलवार कैसे कटिंग करते हैं और कैसे इसकी सिलाई की जाती है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि बिना कली के शलवार कैसे कटिंग की जाती। किसी भी तरह का कपड़ा स्टिच करने से पहले हमारे पास उसका साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो शलवार का साइज़ मैंने कर लिया है। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। आई बटन में आपको उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, शलवार का साइज़ कैसे करते हैं। तो ये जो टोटल हमारे पास पैमाइश आई है शलवार के साइज़ की, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हर एक चीज़ का साइज़ आपने इसी तरीके से करना है। तो साइज़ कर लेने के बाद सबसे पहले तो हमारे पास जो कपड़ा है वो पूरा होना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है हमने कपड़े को। अब कपड़े को हम कटिंग वाली जगह पे नीचे बिछाएंगे। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब मैं इसकी लंबाई देखूंगी कि इसकी लंबाई हमारे पास कितनी आ रही है। चूँकि हमारी ये बेल्ट वाली शलवार है, 6 इंच का बेल्ट हमने अलग से रखना है और बाकी नीचे वाला जो हिस्सा है बेल्ट के नीचे वाला वो हमें 33 इंच चाहिए। 1.5 इंच तकरीबन हमें पाइंचे के लिए भी इजाफी कपड़ा चाहिए जो अंदर की तरफ हमने टिकन फोल्ड करना है। तो 1.5 इंच नीचे से आपने देखा मैंने बढ़ा के रखा हुआ है इंची टेप। तो ये हमने टोटल 35 इंच कपड़ा ले लिया है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और फिर उस हिस्से को भी मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपने भी सेम इसी तरह रखना है और बंद हिस्सा आपने कपड़े का अपनी वाली तरफ रखना है और खुला हिस्सा ये जो कन्नी वाला है ये आपने सामने वाली तरफ रखना है। इस तरफ हम आसन बनाएंगे और दूसरी तरफ से हमारा पैंचा कटिंग होगा। तो पैंचे वाली जगह से पहले हम नीचे से कटिंग करेंगे। पैंचा हमारे पास चूँकि 8 इंच है तो हम 8 इंच पे ही इसको यूँ डबल करके 1.5 इंच कपड़े को तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब आसन यानी कि म्यानी का निशान आपने इस तरीके से लगाना है कि 6 इंच एंटी स्टेप को ऊपर से छोड़ देना है जो कि हमारी बेल्ट वाला हिस्सा है। तो टोटल हमारी जो म्यानी की लंबाई है वो 15 इंच है। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाऊंगी, लेकिन चूँकि हमारा शलवार का इसका घेर थोड़ा कम है तो हम इसके अंदर कपड़ा डालेंगे। कपड़ा डालने के लिए हमें हमारी जो आसन का साइज़ है वो मज़ीद 2 इंच बढ़ा लेना है। ये अब देखें मैंने मज़ीद 2 इंच नीचे कर लिया है। अब यहाँ से फीते को इस तरीके से रखते हुए पाइंचे से लेके आसन तक इस तरीके से रखते हुए आपने निशान लगा लेना है। खरिये से निशान लगा लेने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये जो नीचे वाली तरफ से कपड़ा मैंने अभी उठाया है ये ही कपड़ा हम आगे वाले म्यानी में डाल लेंगे। तकरीबन 2 इंच हमें इजाफी कपड़ा चाहिए क्योंकि हमारा टोटल जो शलवार का घेरा है वो 20 इंच है। कन्नी को मैंने काट लिया है ताकि किसी किस्म का कोई खिंचाव ना सिलाई में आ सके। आप भी हमेशा कन्नी को काट लिया करें, इससे कोई भी सिलाई का खिंचाव नहीं आता। तो ये देखें ये मैंने इजाफी कपड़ा भी साथ इसके जो जोड़ना था उसको काट लिया है। अब दोबारा से मैं आसन नापूंगी कि हमारा घेर कितना है और आसन कितनी है। घेर हमारा 20 इंच यहाँ तक आ रहा है और ऊपर से भी मैंने पूरा 20 इंच इसको निशान लगा लिया है। आसन चूँकि मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे कटिंग में। जो कपड़ा मैंने डाला है उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे। तो यहाँ से पहले ये सीधा कपड़ा मैं काट लूँगी। हाँ, मैं दोबारा से आसन का साइज़ कर रही हूँ। 6 इंच ऊपर से मैंने फ़ीता निकाल दिया है जो कि बेल्ट वाला हिस्सा है। तो हमें टोटल आसन जो तैयार चाहिए वो 15 इंच चाहिए। तो 15.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से हम इसको कटाई की शेप दे देंगे। ये बेल्ट की शलवार के नीचे वाला हिस्सा हमारा कट चुका है पाइंचे समेत। जो इसके अंदर हमने म्यानी में कपड़ा डाला है वो भी। अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट की जो हमारे पास पैमाइश थी वो 24 इंच थी। तो हम इसको 25 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा। तो ये यहाँ से मैं कट लगा के इसको फाड़ दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 25 इंच हमने बेल्ट का कपड़ा जो है चौड़ाई में काट लिया है। अब हम इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच तैयार है चूँकि, और 2 इंच इलास्टिक में चली जाएगी और आधा इंच नीचे वाली सिलाई में चली जाएगी। तो हमें 8.5 इंच
टोटल इसकी बेल्ट की जो लेंथ है वो चाहिए, तो मैं 8.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। फिर इसको मैं सीधा काट लूँगी। ये इस तरीके से बेल्ट भी मैंने काट ली है। अब इसकी कन्नी वाला हिस्सा भी अलग से कटिंग कर दूँगी। ये हमारी शलवार कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से बिना कली के ये शलवार है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बेल्ट मैंने निकाल के अलग कर ली है। पहले हम जो म्यानी वाला कपड़ा जो हमने काटा था वो हम कपड़ा इसके साथ जोड़ेंगे। ये वो कपड़ा है, आपने उल्टा सीधा इसका देख लेना है। सादे कपड़े का तो सीधा उल्टा नहीं होता, लेकिन ये जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं इनका उल्टा सीधा ज़रूर होता है। तो आपने अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ये इसको यहाँ पे जॉइंट लगाने हैं। ये देखें, मैं आसन की एक तरफ एक पैंचा मैंने पकड़ा है और एक तरफ ये मैं जोड़ लगा रही हूँ। इसी तरह मैं चारों जोड़ लगा लूँगी। इस तरीके से चारों म्यानी वाले जोड़ लगा लेने के बाद अब हम एक पैंचा जो है वो नीचे सीधा रखेंगे और दूसरा पैंचा इसी के ऊपर उल्टा रखेंगे और आसन को जोड़ लेंगे। दूसरी तरफ से भी आसन को इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाइयाँ लगाते हुए आपने सिलाई का लॉक ज़रूर लगाना है, यानी कि किनारी पे भी डबल सिलाई और लास्ट में भी डबल सिलाई। इससे फिर पक्का जोड़ लग जाता है। तो ये हमारा जोड़ लग चुका है। अब हम दोनों तरफ से ये जोड़ मिला के आपस में, तो इसके जहाँ पे ये सेंटर आएगा पैंचे का, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे दोनों तरफ, ताकि हमें जो प्लेट्स डालने हैं प्लेट्स डालने में आसानी हो। अब ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से हम आधा इंच का प्लेट डालेंगे। ये हमारे पैंचे वाली साइड है, यानी कि जहाँ पे शलवार के पैंचे का सेंटर आता है। तो ये यहाँ पे आधा इंच का प्लेट डाल के इसी तरह आधा इंच आगे हम गैप देंगे और आधे आधे इंच का प्लेट डालते जाएंगे। ये प्लेट इस तरीके से डालने हैं आपने कि जो हमने जहाँ से शलवार का ये पहला प्लेट डाला है यहाँ से हम अंदर की तरफ प्लेट डालेंगे आसन तक, और फिर जब आसन तक चले जाएंगे तो फिर हम दूसरे रुख के प्लेट डालते हुए पीछे वाली आसन तक जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्लेट डालते जाना है। साथ साथ आधा आधा इंच का प्लेट डालना है और आधा इंच का बीच में कपड़े को गैप देना है। प्लेट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए आपके, ताकि आपको बेल्ट लगाने में कोई भी मुश्किल ना पेश आए। अभी आप देख सकते हैं कि इस आसन का हमारा सिलाई आसन की आ चुकी है। तो इस रुख के मैंने प्लेट डाले थे, अब मैं इसकी दूसरी रुख के प्लेट डालूंगी। तो इसी तरह आपने भी ये प्लेट डालने हैं। ये प्लेट आपने जहाँ पे कट लगाया था दोनों तरफ हाफ हाफ करके पैंचे का, वहाँ तक डालने हैं। वहाँ तक ये प्लेट डालने के बाद यहाँ से हम तकरीबन 3 या 4 इंच का फासला देंगे और फिर प्लेट डालेंगे, और प्लेट इसी रुख का ही डालना है जिस रुख का प्लेट हमने पहले डाला है। और ये बैक की आसन के प्लेट होंगे। ये आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी जैसा कि मैं बना रही हूँ। तो बस इसी तरह आपने आसन की सिलाई तक इसी रुख के प्लेट डालने हैं, और जब आसन की सिलाई से हम गुज़र जाएंगे तो फिर हमने ऑपोजिट साइड पे प्लेट डालने हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी बैक की आसन की भी सिलाई आ चुकी है, और यहाँ पे हमने इतना गैप दे के तो इस प्लेट का भी रुख चेंज कर देना है। और इन प्लेटों को हमने एंड तक डालना है जहाँ तक हमारे वो दूसरी शलवार के अगली साइड के प्लेट डाले गए हैं। तो वहाँ से भी हम फिर आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि तकरीबन 4 इंच का फासला देना है।
कोशिश तो मेरी है कि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता सकूं कि इस प्लेट को आपने कैसे डालना है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ये देख सकती हैं कि यहाँ तक मैंने प्लेट डाल के आगे से छोड़ दिए हैं और ये उतना ही गैप दिया है, तकरीबन 4 इंच का अगले प्लेट तक। अब हम बेल्ट की लंबाई और फिर ये प्लेटों वाली शलवार की लंबाई एक जैसी नापेंगे और फिर इसके बाद इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। ये मैं बेल्ट बना रही हूँ, इसको दोनों साइडों से बेल्ट को सी लेना है। अब हम बेल्ट को दोनों तरफ सी लेने के बाद ऊपर वाले हिस्से को बारीक फोल्ड करेंगे ताकि हमें इलास्टिक लगाने के लिए आसानी हो। अब बेल्ट को हम शलवार के साथ जोड़ लेंगे इस तरीके से। जी, तो बेल्ट को हम शलवार के साथ अटैच कर चुके हैं और अब हम इसका इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने का जो तरीका है वो मैंने आई बटन में बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। तो अब हम ये यहाँ पे किनारे पे इसकी सिलाई लगाएंगे जो फिनिशिंग के लिए होती है। नीचे वाला कपड़ा ये देखें ऊपर की तरफ रखना है और एक पाँव की सिलाई आपने साथ साथ लगा देनी है या फिर बारीक सिलाई लगा देनी है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं बारीक सिलाई ही लगाऊंगी ताकि फिनिशिंग आ सके। बेल्ट के ऊपर वाले कपड़े पे आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, ये मैंने फिनिशिंग से ये सिलाई लगाई है बिल्कुल किनारे किनारे पे और बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाई है। ये इलास्टिक भी मैंने लगा लिया है। अब हम इसके पैंचे बनाएंगे। पैंचे बनाने के लिए हमें 1 इंच का टिकन काटना है और लंबाई पैंचे के जितनी ही काटनी है, तकरीबन 9 इंच। तो ये मैं टिकन काट के तो इसके साथ अटैच कर चुकी हूँ। इसकी वीडियो स्किप हो गई है मुझसे, तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। इस तरीके से पहले आधा इंच मैंने इसके ऊपर फोल्ड किया है कपड़ा और अब मैं दोबारा डबल फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ पैंचे वाली। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी पैंचा बनाने की, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो बिल्कुल किनारे पे आपने ये पैंचे की सिलाई लगानी है। फिनिशिंग से सिलाई लगानी है क्योंकि हमेशा पैंचे में सफाई होनी चाहिए। पैंचे पे एंड तक सिलाई लगा लेने के बाद हम करेंगे और उल्टा करने के बाद हम टिकन के अगली तरफ किनारे पे इसके अगली सिलाई लगाएंगे पैंचे की। इस तरीके से पैंचा बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई जो है वो बनती है और साथ में पैंचा बहुत नीट बनता है। ये हम आखिरी किनारे वाली सिलाई लगा रहे हैं। आपने दोनों पैंचे इसी तरह ही बना लेने हैं। अब इस तरीके से हम ये पैंचे का साइज़ करके तो नाली वाली सिलाई लगाएंगे। पहले आपने पैंचे का साइज़ करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि नाली वाली सिलाई लगाना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, जो नई सीखने वाली मेरी बहनें हैं। तो इस तरीके से आप पैंचे से पकड़ के आसन तक इसको यूँ खींच के कपड़े को तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकती हैं। इससे एक निशान बन जाता है नाली की सिलाई लगाने में, लेकिन चूँकि मैं तो वैसे ही लगा लेती हूँ इसलिए मैं वैसे ही लगाऊंगी। ये पैंचा मैंने माप लिया है, तो इस पे अब हम सिलाई लगाएंगे। सलवार को सीने में पैंचे की ये वाली सिलाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये यहाँ से आपने टांका बहुत ज़्यादा पक्का करना है, 3-4 दफ़ा यहाँ पे सिलाई लगानी है बैक करके, ताकि यहाँ से पैंचे वाला जो कपड़ा है यहाँ पे कभी भी सिलाई ना उखड़े। तो
इस तरीके से इसको पक्का कर लेने के बाद सिलाई का लाक लगा लेने के बाद अब नाली वाली सिलाई एंड तक हम लगा लेंगे दोनों तरफ से। नाली की ये सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना ज़्यादा कपड़े को खींचना है नीचे वाले को और ना ही ऊपर वाले को। दोनों कपड़ों को एक जैसा ढीला छोड़ के तो हल्के हाथ से सिलाई लगाते आना है और दोनों आसन की सिलाइयाँ जो हैं सेंटर वाली इनको आपस में मिला के रखना है, ना कि आगे पीछे। तो यहाँ से आपने बहुत ही नफासत से ये सिलाई लगानी है और फिर हल्के हल्के कट हम लगा देंगे यहाँ पे, ताकि शलवार की ये नाली वाली सिलाई में खिंचाव ना आ सके। इसी तरह आपने दूसरे पैंचे को भी यूँ मिला के साइज़ करके और सिलाई पक्की करके तो ये नाली वाली सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल लास्ट तक ये सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारी दोनों आंचलें मिली हुई हैं कपड़े की। तो शलवार हमारी सिल के तैयार हो चुकी है, इस तरीके से आप देख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।